हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस क्लास के माध्यम से आप संस्कृत विषय को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। न कि आपके डीएलएड बल्कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके इस क्लास में जो भी प्रश्न हैं, तो यह आपका आज की क्लास यह है। देखिए, प्रैक्टिस पेपर की कक्षा है इस क्लास के माध्यम से। तो जो भी साथी नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हाँ, क्लास को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके डीएलएड न कि डीएलएड के लिए ही हैं। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के लिए तो हैं ही, इसके साथ साथ यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, इन सभी के लिए ही आपके इस क्लास के माध्यम से आपके प्रश्न रहने वाले। जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम हैं, इसमें आपकी संस्कृत पूछी जाती है, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको, क्योंकि आपको डीएलएड का सेमेस्टर सबसे पहले आपको क्लियर करना है। तो आपका फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में आपकी संस्कृत है, उससे संबंधित आपके प्रश्न हैं, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आज की क्लास का पहला प्रश्न है। स्वागत है आप सभी का आपकी इस संस्कृत की कक्षा में। फटाफट से आ जाइए, उसके बाद में क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, क्लास के माध्यम से आज की जो प्रश्न हैं आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, बालकों की मौखिक अभिव्यक्ति संबंधी शंकाएं दूर की जाती हैं सस्वर वाचन से, श्लोक से, वंदना से, कोई नहीं। बताइए, फटाफट से आंसर करिए, उसके बाद में बताते हैं। एक एक प्रश्नों को समझते चलिएगा, अच्छी तरीके से आपको समझना है एक एक प्रश्नों को। तो देखिए, बालकों की मौखिक अभिव्यक्ति संबंधित संख्याएं जो दूर की जाती हैं, वह सस्वर वाचन द्वारा की जाती हैं, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने। वंदना कितने रूप होते हैं? वंदना के जो रूप होते हैं वह आपके कितने होते हैं? 3, 2, 4, 1। तो वंदना के जो रूप होते हैं वह आपके 2 रूप होते हैं। एक तो आपका होता है व्यक्तिगत वंदना। क्या होता है? एक आपका होता है व्यक्तिगत वंदना और एक आपका होता है सामूहिक वंदना। व्यक्तिगत वंदना जो कि स्वयं से की जाती है, सामूहिक वंदना जो कि आपके समूह में की जाती है। प्रश्न संख्या 3 है, नमः के योग में विभक्ति होगी? प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, ये सभी। बताइए, नमः के योग में विभक्ति होगी, तो नमः के योग में जो विभक्ति होगी वह आपकी चतुर्थी विभक्ति होगी, यानी कि सी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 4 है आपकी स्क्रीन पर। देखिए, भाव साम्य विधि के नाम से जाना जाता है? अन्वय विधि, दंडान्वय विधि, व्याख्या विधि, तुलनात्मक विधि। भाव साम्य विधि के नाम से भी एक विधि और जानी जाती है, जो कि आपका डी ऑप्शन सही है, तुलनात्मक विधि। इसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है। हितम का अर्थ है हितकारी, वीर, जल, कोई नहीं। हितम का अर्थ है हितकारी, वीर, जल, कोई नहीं। तो हितम का जो अर्थ होता है वह आपका हितकारी होता है। ए विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 6 है आपकी स्क्रीन पर। तत् का अर्थ होता है तुम, हम, वह या उसके, वे। तत् का अर्थ होता है, तो देखिए, तत् का जो अर्थ होता है वह आपका होता है वह, यानी कि उसके। सी विकल्प आपका सही है। जिन्होंने भी सी दिया है उन सभी का सही है। प्रश्न संख्या 7 है, सारगर्भित वाक्यों को कहा जाता है? श्लोक, सूक्ति, छंद, गर्भ वाक्य। सारगर्भित वाक्यों को कहा जाता है?
तो सारगर्भित वाक्यों को कहा जाता है सूक्ति, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न संख्या 8 है आपकी स्क्रीन पर। सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, रामायण, अभिज्ञान शाकुंतलम, श्रीमद् भगवत गीता। सबसे बड़ा महाकाव्य है, तो सबसे बड़ा जो महाकाव्य है वह आपका महाभारत है। महाकाव्य का मतलब महा यानी कि महाभारत, ए विकल्प आपका सही है। प्रश्न संख्या 9 है सर्वत्र शब्द का हिंदी अर्थ है चारों ओर, सब जगह, पास में, कहीं कहीं। सर्वत्र शब्द का हिंदी अर्थ है, तो देखिए सर्वत्र शब्द का अर्थ होता है सब जगह। सर्वत्र, सर्व मीन्स सब जगह, बी ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न संख्या 10 है अपने हस्त में वीणा धारण करती हैं देवी माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, पार्वती माँ। तो वीणा धारण करती हैं कौन? माता सरस्वती, यानी कि सी विकल्प सही है। ये थे आपके आज के 10 बहुविकल्पी प्रश्न। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेटों को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल टारगेट बाय हिमांशु को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप को इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ओके। और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर कर दिया करें कि आपको किस तरह से प्रश्न चाहिए, किस तरह से आपको पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 पर, यानी कि अब आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर। अति लघुत्तरीय प्रश्नों को आप पढ़ने वाले हैं। पहला प्रश्न है सर्वप्रथम किस देवता की अर्चना की जाती है? तो ये तो आप सभी को, आप सभी तो हिंदुत्ववादी हैं, तो आप सभी को तो पता ही होगा ना, क्योंकि सर्वप्रथम जब शुभ कार्य किया जाता है तो सर्वप्रथम श्री गणेश भगवान की अर्चना की जाती है। श्री गणेश भगवान की अर्चना की जाती है ना। 2 है वंदना का सस्वर वाचन क्यों किया जाता है? देखिए वंदना का सस्वर वाचन, आप विद्यालय जाते हैं तो सबसे प्रथम कार्य विद्यालय में क्या होता है कि वंदना कराई जाती है। कौन सी वंदना कराई जाती है? सामूहिक वंदना कराई जाती है। और आप जब व्यक्तिगत वंदना होती है वह आप स्वयं करते हैं। जब आप सुबह पूजा करते हैं तो आप क्या है, जब सुबह आप पूजा करते हैं अपने घर में तो आप क्या है, एक वंदना जो होती है प्रभु को लिए गाई जाती है, आप उसको प्रभु के सामने प्रस्तुत करते हैं उस वंदना को, यानी कि उस वंदना में आप अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे ही वंदना का सस्वर वाचन इसलिए किया जाता है, विद्यालय में होता है तो विद्यालय में आपकी सामूहिक वंदना होती है, तो सामूहिक वंदन का जो सस्वर वाचन किया जाता है वह इसलिए किया जाता है क्योंकि बालकों का जो शब्दोच्चारण है वह शुद्ध होता है। इससे बालकों को वंदना याद होती है। वंदना क्या है? याद होती है। और इससे क्या है, बालकों के शब्द भंडारण में जो उनके शब्द भंडारण की क्षमता होती है उसमें क्या है, वृद्धि होती है। इस तरह से आप 3 ऑप्शन बनाकर लिख दीजिएगा, आपको 1 नंबर प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपकी स्क्रीन पर, निम्नांकित सूक्ति का अर्थ लिखिए। देखिए हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचा, यानी कि इसका अर्थ है हितकर एवं मनोहार वचन दुर्लभ होते हैं, यानी कि हितकारी और मनोहार वचन जो होते हैं वह क्या होते हैं, दुर्लभ होते हैं। इसके बाद में 4 देखिए, निम्नलिखित को सूक्ति को पूरा करना है। आत्मनः प्रतिकूलान परेशान न समाचरेत, इस सूक्ति को आपको पूरा करना है। तो देखिए ये है आपके सामने, देखिए इसको जब पूरा करेंगे आप तो श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैत्र प्रधारयताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। देखिए इसका अर्थ भी समझ लीजिए। इसका अर्थ है
धर्म का सार सुनो और सुनकर उसे धारण करो। यानी कि जो धर्म है उसका सार सुनो और उसका धारण करो। दूसरे के द्वारा किए हुए जिस बर्ताव को अपने लिए नहीं चाहते उसे दूसरों के प्रति भी मत करो। यानी कि जो भी कार्य आपको पसंद नहीं है आप दूसरों के प्रति भी मत करो। कारण जो बर्ताव अपने लिए प्रिय है वह दूसरों के लिए भी प्रिय नहीं हो सकता, दूसरों के लिए भी प्रिय नहीं हो सकता। यानी कि जो हमें स्वयं को प्रिय है, जो हमें स्वयं को प्रिय है वह भी दूसरों के लिए भी प्रिय रखना चाहिए, लेकिन जो हमें स्वयं के लिए अप्रिय है वह दूसरों के लिए भी अप्रिय है। देखिए यह श्लोक आपका बताइए किससे लिया गया है? यह श्लोक किससे लिया गया है? महाभारत से, रामचरितमानस से, किससे लिया गया बताए? देखिए यह श्लोक जो है यह श्लोक आपका महाभारत से लिया गया है, जो कि आपका अनुशासन पर्व है उससे यह श्लोक लिया गया है। ठीक है, अच्छा ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखिए, वंदना के कितने रूप होते हैं? अभी अभी मैंने बताया वंदना के 2 रूप होते हैं, एक आपका व्यक्तिगत वंदना, एक आपका व्यक्तिगत वंदना और एक आपका सामूहिक वंदना। ये 2 वंदना के भेद होते हैं। अब आते हैं लघुत्तरी प्रश्नों पर। आपने 10 आपने बहुगुली प्रश्नों को किया, 5 आपने अति लघुत्तरी प्रश्नों को किया। अब लघुत्तरी प्रश्नों को करने वाले हैं आप। देखिए एक एक प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझिएगा। लघुत्तरी प्रश्न, वंदना एवं नीतिपरक वाक्यों का क्या अभिप्राय है? वंदना एवं नीतिपरक वाक्यों का क्या अभिप्राय है? देखिए वंदना से संबंधित मैंने आपको अभी समझा दिया है। वंदना यानी कि जो वंदना, जो वह वंदना जो आप प्रभु के सामने या जब आप विद्यालय में जाते हैं तो आपकी एक सामूहिक वंदना होती है। वह वंदना जो कि माता सरस्वती के लिए होती है वो वंदना होती है। तो वंदना क्या है? जब विद्यार्थी स्कूल जाता है तो सर्वप्रथम क्या होती है? वंदना होती है। यानी कि वंदना को 2 रूपों में विभाजित किया गया है, एक आपका व्यक्तिगत वंदना और एक आपका सामूहिक वंदना। नीतिपरक वाक्य से क्या है? नीतिपरक यानी कि जो नीतियों को, जो अच्छाइयों को बताए वह वाक्य नीतिपरक वाक्य होता है, जिसमें नीति से संबंधित बातें हों, नीति से संबंधित बातें हों, वह आपका नीतिपरक वाक्य है। जैसे कोई अच्छा सा वाक्य है तो वह क्या है? नीतिपरक वाक्य है। दूसरा है प्रातःकालीन वंदना के 2 श्लोकों को लेकर उनका अर्थ लिखिए। तो आपको जो भी प्रातःकालीन श्लोक के जो श्लोक याद हो उनके अर्थ भी लिखना है। जैसे आपका कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदा, प्रभाते करदर्शनम। तो ऐसे आपको एक और श्लोक लिखना है, उस दोनों का अर्थ लिखना है। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, नीतिपरक वाक्यों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? नीतिपरक वाक्यों का हमारे जीवन में क्या महत्व? देखिए हमारे जीवन में नीतिपरक वाक्यों का बहुत ही अच्छा महत्व है। किस तरीके से? क्योंकि नीतिपरक वाक्य का मतलब होता है कि नीतियों को जो कि अच्छी बातों से संबंधित हो, अच्छी बातों से संबंधित हो, वह आपका नीतिपरक वाक्य होता है। ठीक है, जैसे किसी कार्य को संपन्न करने की विधि व तरीके आपको नीतिपरक वाक्य ही बताएंगे, है ना। आचार व्यवहार तथा उचित आचरण का ज्ञान। आचार व्यवहार यानी कि जो आपकी जो व्यवहार होंगे वह नीतिपरक ही बताएंगे कि आपको किस तरह से करना चाहिए। नीतिपरक वाक्य आपको बताएगा कि अच्छे व्यवहार किस तरह से करने चाहिए। तो ऐसे ही आपको उसका महत्व लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका पर। इसके बाद में प्रश्न 4 है, निम्नांकित नीतिपरक श्लोक का हिंदी अर्थ लिखिए। रूपयोवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, विद्याहीना न शोभते निर्गंधा एवं किंसुका। तो इसका अर्थ देख लीजिए प्रश्न संख्या 4 का। देखिए समझिएगा अर्थ, यानी कि इसका अर्थ है व्यक्ति चाहे सौंदर्य से भरपूर हो, यौवन से
परिपूर्ण हो, महान कुल में जन्मा हो, परंतु यदि वह विद्या रूपी धन से वंचित है, उसकी वह स्थिति होती है जैसे बिना सुगंध के टेसू के फूल, है ना। यानी कि व्यक्ति जो है यौवन से भरपूर हो, सौंदर्य से यानी कि वह अच्छा दिखता हो, बहुत ही स्मार्टनेस दिखता हो, यौवन से है ना, धन से, है ना, महान कुल में जन्मा हुआ हो, ऊंचे कुल में जन्मा हुआ हो, तो वह अगर वह विद्या रूपी धन से वंचित है तो उसकी स्थिति वैसी ही रहेगी जैसे बिना सुगंध के टेसू के फूल। जो टेसू के फूल होते हैं उनमें क्या है, जब उनका जो पीला रंग है वो उड़ जाता है तो उनकी सुगंध खत्म हो जाती है। जैसे कि टेसू के फूल आपके सामने ये आपके टेसू के फूल हैं, ये आपके टेसू के फूल हैं, ये अभी लाल हैं। जब इनका रंग उड़ जाएगा, जब ये पीले हो जाएंगे तो ये बिना सुगंध के फूल हो जाएंगे। इन्हीं को कहते हैं बिना सुगंध के टेसू के फूल। प्रश्न संख्या 5 है, सस्वरवाचन के उद्देश्य लिखिए। सस्वरवाचन के उद्देश्य, देखिए सस्वरवाचन के उद्देश्य कैसे लिखना है आपको समझना है। देखिए जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि जो आपकी क्लास है सुबह 9 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है, यानी कि सुबह 9 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है, 4 बजे आपकी यह संस्कृत की क्लास होती है, 6 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है और रात 10 बजे आपकी जीके जीएस की क्लास होती है। ये 4 क्लासें आपके इस चैनल पर चलाई जा रही हैं। देखिए अब प्रश्न संख्या 5 देख लीजिए, सस्वरवाचन के उद्देश्य। सस्वरवाचन के उद्देश्यों को समझिएगा कि आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में किस तरह से लिखना है। सस्वरवाचन के उद्देश्य यानी कि सस्वरवाचन के मुख्य उद्देश्य क्या है, बालक सस्वरवाचन के से शुद्ध उच्चारण करने में समर्थ हो जाता है। यानी कि जब वह किसी वाक्य को, जैसे अध्यापक ने कोई भी वाक्य बोला है, शिक्षक ने कोई भी वाक्य बोला, उसके पीछे से बालक ने दोहराया तो क्या हो गया, सस्वरवाचन हो गया। और सस्वरवाचन जब बालक करेगा तो वह शुद्ध उच्चारण करने में समर्थ हो जाएगा। वह जब अकेले में कोई वही बात बोलेगा तो वह शुद्ध ही बोलेगा। सस्वरवाचन से शिक्षार्थी में ओज यानी कि प्रसाद एवं मधुर गुण की वृद्धि होती है। विद्यार्थी सस्वरवाचन के द्वारा आरोह अवरोह का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि कहाँ पर आवाज़ जो है, कहाँ पर हम आवाज़ को, ध्वनि को कम ज़्यादा कर सकते हैं, कहाँ पर हमें कम ज़्यादा करके बोलना है। सस्वरवाचन से विद्यार्थी पढ़ने की गति पर नियंत्रण रखने में समर्थ हो जाते हैं, यानी कि पढ़ने की जो गति होती है उसमें समर्थ हो जाते हैं कि हमें किस तरीके से पढ़ना है और किस तरीके से नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की संस्कृत क्लास। आप सभी कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएंगे कि आपको संस्कृत की क्लास कैसी लगी, कमेंट करके आप सभी ज़रूर बताइएगा। ओके, बाकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वह टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि जितनी भी पीडीएफ्स हैं क्लास की वह आपको डेली प्राप्त होती रहें। ठीक है, ट्विटर पे फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पेज पर और टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन करिए। बाकी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की कक्षा में।